दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत आपको ये बताना चाहूंगा एक ऐसे दर्द के विषय में जो आदमी को या औरत को या किसी को भी जब आपके क्लिनिक में या आपके किसी भी सदस्य को जंघे में दर्द होता है, वह दाहिने जंघे में भी हो सकता है और बाएं में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। और यह दर्द परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहानेबाजी है, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे दर्द होगा भी तो जंघे में ही क्यों होगा। बात सही है, लेकिन जिसके ऊपर ये दर्द जिसका होता है उसको कितनी परेशानी होती है वह खुद भी समझता है। हालांकि किसी भी तरह का दर्द, कहीं का भी दर्द, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या कमजोर नहीं होती, लेकिन जंघे का जो दर्द है इस तरीके से होता है कि लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। कुछ लोगों को फटने जैसा दर्द होता है, लगता है कि जान फट ही जा रही है। तो यह एक चीज है, और इसमें जो ही एनाल्जेसिक खाया जाता है एलोपैथ में, तो उसका दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता है, और फिर दवा बंद हुई, फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो दवा का जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा। यह प्राय देखने को मिलता है। जब होम्योपैथिक ढंग से देखने की बात जब आती है तो हम लोग उसका लाक्षणिक इलाज करते हैं और यह देखते हैं कि जंघे का दर्द किसी एक पॉइंट पर तो नहीं है, लेकिन जंघे का दर्द पॉइंट पर नहीं होता, क्योंकि यह दर्द हिप टू नी इसके बीच में होता है। मतलब कमर और घुटने के जोड़ के बीच में यह दर्द होता है, और प्राय मांसपेशियों में दर्द होता है। बताया पहले कि यह दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, कोई रोग होने के ठीक होने के बाद भी हो सकता है। लेकिन यह कोई इन्फेक्शनस बीमारी नहीं है, यह एक तरह का मसल्स पेन है। और क्यों होता है, इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम होम्योपैथ लोग इस चीज को लक्षण के हिसाब से चलते हैं, और जब पेशेंट आता है बताता है अपनी परेशानी, तो हम लोग पहला काम देखते हैं कि रिपर्टरी में जंघे के पेन के लिए यानी थाई पेन में हिप टू नी, कमर से लेकर के घुटने तक के दर्द में क्या क्या दवाएं हैं। जो वर्ड प्रसिद्ध हमारी किताब है, जो रिपर्टरी है, वह है केंट रिपर्टरी। ऐसे तो आजकल बड़ी रिपर्टरी आ गई है, पहले भी थी, बोरिक की भी है, बोनिंगसन की भी है, तमाम है। लेकिन आज भी जिस रिपर्टरी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, होता आया है इन बीच के 200 सालों में, वह है केंट रिपर्टरी, और सबसे पुरानी रिपर्टरी। तो केंट रिपर्टरी के अनुसार जंघे के दर्द के लिए लगभग 52 मेडिसिन है, और इस 52 मेडिसिन में जो मुख्य रूप से दवा दी गई है वो है कोलोसिन और सल्फर। इसके साथ ही 17 दवा ऐसी है जो इटैलिक में, कहने का मकसद ये है कि वह जनरल भी नहीं है और मुख्य भी नहीं है, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा है अगर आपका मुख्य दवा काम नहीं करती है। इसके साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर यह दर्द जो है राइट साइड है
कि लेफ्ट साइड। अगर राइट में है तो उसके लिए हम लोग सल्फर और टेरेंटुला की तरफ ध्यान देते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो सीना और रस्टाक्स की तरफ ध्यान देते हैं। साथ ही अगर यह दर्द दिन में होता है तो पेट्रोलियम की तरफ जाते हैं, और शाम में होता है तो बेलाडोना, और बिस्तरे में होता है तो आर्सेनिक। इसी तरह अगर रात में दर्द होता है तो एम्ब्राग्रेसिया, इपिकार्प और कैलिकार्प पर ध्यान जाता है। साथ ही अगर इस तरह के दर्द सीढ़ी चढ़ने पर जंघे में होता है तो उसके लिए हम कार्बोवेज, और महिलाओं के माहवारी के समय, मेंस के समय अगर दर्द होता है तो वाइज बेटर। साथ ही बैठने पर यह दर्द होने लगे जंघे में तो आयोडियम और प्लेटिनम, और सोने में दर्द होता है बिस्तरे में तो कैलिकार्प, और चलने पर दर्द होने लगता है तो सीपिया, और खुली हवा में होता है तो बर्बेस्कम। इस तरह ये दवाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो राइट लेफ्ट की तरफ न होकर के दोनों में हो सकता है। और इसके लिए रिपर्टरी में जो इटैलिक मेडिसिन की 17 संख्या है उसमें एक दवा है कालीकार्प। मैं आज इस कालीकार्प पर ही बात करूंगा। कालीकार्प में इसका जो लक्षण है वह हिप टू नी है। कमर से लेकर के आपके घुटने के जोड़ तक, इसके बीच में मसल्स पेन होता है। और यह दर्द आपका अगर रात में इसी लक्षण के साथ अगर रात में 3 बजे के आसपास होता है तो कंफर्म यह दवा है। फटने जैसा दर्द होता है तो भी कालीकार्प कंफर्म दवा है। दूसरी चीज है कि यह कालीकार्प का जो दर्द होता है, आपके संभोग के बाद जब रेस्ट होता है तो दर्द बढ़ जाता है। और साथ ही इसका जो दर्द है दिन में बहुत कम रहता है, चलते फिरते हैं तो कम रहेगा, लेकिन रात में सोने जाएंगे तो दर्द इसका धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और जिस तरफ दर्द है उसको आप वो दबा करके सो नहीं पाता। दूसरे साइड में अगर सोएगा तो उसको आराम मिलेगा। तो यह ध्यान में देने की चीज है कि कालीकार्प, इसका जो दर्द होता है वो फटने जैसा होता, लगेगा कि जंघा फट रहा है, और दबाने से भी बहुत ज्यादा आराम नहीं मिलता इसमें। क्योंकि आपने देखा कि अगर दबाने से आराम होता तो जिस जंघे में दर्द है उसको दबा के सोने के बाद आराम मिलता है, लेकिन दबा के अगर वो सोएगा तो दर्द बढ़ जाता है पेशेंट का। और हिप टू नी मुख्य रूप से इसकी एक बिल्कुल निश्चित लक्षण है कि वह दर्द कमर से शुरू होकर के, कमर से लेकर के घुटने तक दर्द होता है मांसपेशियों में। अगर ऐसा है, फटने जैसा है, यह लक्षण आपको कंफर्म मिले तो निश्चित तौर से कालीकार्प देना चाहिए। आपकी पोटेंसी 30 से लेकर के हायर पोटेंसी तक हो सकती है, लेकिन शुरुआत 30 से ही करनी चाहिए, और अधिकतर केसें 30 से ही ठीक हो जाती है। मैंने खुद भी देखा है कि लक्षण के अनुसार राइट साइड में अन्य भी दवाएं हैं, सेंगुनेरिया वगैरह भी है, सल्फर भी है, लाइकोपोडियम भी है, और इस तरह की कई दवाएं, रूटा भी है, बेलिस। मैं खुद एक बार ऐसा हुआ जो महीनों में परेशान रहा, तो बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे हिप टू बोन तो कालीकार्प भी है और हमें कालीकार्प खाना चाहिए। तो मुझे दर्द पे ये था कि मैं, जो दिमाग में रहता है कि इसकी पिंचिंग पेन होती है, लेकिन जब मैंने रिपर्टरी देखा तो उसमें टीयरिंग पेन भी है, और वो भी टीयरिंग पेन मुख्य रूप से जंघे के दर्द के लिए, और रात में होता था। ये तो तय है, मुझे इसका अनुभव है। और मैंने खाया 30 सारी दवा छोड़ दी, बेलिस छोड़ दिया, रूटा छोड़ दिया, कोलोसिन छोड़ दिया, विस्कम एल्बम छोड़ दिया,
और सिर्फ सिंगल दवा से मैं करीब 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरा अपना अनुभव है और कई पेशेंटों को भी देकर के मैंने उसको ठीक किया है। तो आज मैं सिर्फ इस जंघे की दर्द में कैली कार्ब के विषय में मुख्य रूप से बताया है और भी कुछ जो साइट में लक्षण बताए हैं वैसा आपके क्लिनिक में पेशेंट आवे या आपके परिवार में हो तो आप जरूर ध्यान दें, कैली कार्ब का प्रयोग करें। निश्चित तौर से वह दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर यह मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूरत के अनुसार अगर कोई बात है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि बेहतरीन ये हो कि किसी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के देख रेख में इलाज अगर कराते हैं तो आप ज्यादा लाभान्वित होंगे। और मात्रा हमेशा होम्योपैथिक की कम से कम ली जाती है। ये नहीं कि आपको बता दिया गया, गए खरीदे, पता चला कि 10 बूंद 15 बूंद 20 बूंद ले रहे हैं। यह दवा नुकसान भी करती है। इसका मिनिमम डोज अगर लिक्विड में लेते हैं तो 1 बूंद से 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गोली में लेते हैं तो 30 नंबर की गोली ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है होम्योपैथ के लिए। 4 गोली दिन में 3 बार खाएं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों की शुभकामना करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोगों ने गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।